हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पर पास्ट इंडेफिनेट टेंस। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था इनके रूल्स वगैरह, सेंटेंस वगैरह बताए थे कि कौन सा सेंटेंस कैसे बनता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो कैसे बनता है। उसके बाद में मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया था कि कौन से सेंटेंस का रूल होगा, क्या होगा और कहाँ से आया है, और इसके बाद में उसका एग्जाम्पल कैसे करेंगे, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में। अभी देखते हैं अपन पास्ट इंडेफिनेट की क्लास के अंदर। सबसे पहले इसके बारे में सब कुछ मैंने बता दिया आपको। अभी देख रहे हैं इनके रूल्स कि आपके ये पास्ट इंडेफिनेट कहाँ यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पिछली क्लास में जो आपने पढ़ा है, एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको रेगुलर रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, क्योंकि ये अभी इसका कोई पता नहीं है कि आपकी क्लासें कब होगी, जबकि ये कंफर्म है कि आपकी एग्ज़ाम होगी। तो आप इस चीज़ को सीरियस रखो और मेहनत करो। ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है कि ये आप 10 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको नॉर्मल पढ़ना है। 10 से 20 मिनट की इंग्लिश की क्लास होती है, 20 मिनट की मैथ की क्लास होती है, जो रोज़ाना क्लास लगती है, रोज़ाना अपलोड होती है। और आप रोज़ाना इसको जितनी बार चाहो, एक बार समझ में नहीं आया उसको रिवाइज करके दोबारा देखो, दूसरी बार समझ में नहीं आया तीसरी बार देखो। ये वीडियो आपके लिए सेव है, आप कभी भी इसको देख सकते हो। जब भी आपको कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें नहीं समझ में आ रहा, फिर से वापस से उसको रिवाइज करो, और रिवाइज करके उसको पढ़ के और एक्सरसाइज का स्पेशल ध्यान रखोगे, क्योंकि एक ही अगर आप काम को बार बार करते हो तो उसमें शार्पनेस आती है, उस काम में शार्पनेस आती है। उस कारण से जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे, चाहे वो मैथ हो चाहे इंग्लिश हो, ये दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको समझ में आएगा और उतने ही ज़्यादा आप उन चीज़ों के पास में हो, क्योंकि इंग्लिश और मैथ ऐसी चीज़ है जितना आप दूर भागोगे उतना आपको डिफिकल्ट लगेगी, और जितना आप इसके अंदर एंजॉय करके पढ़ोगे उन चीज़ों को तो उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो आज के लिए ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस रहेगा। पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अंदर रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स में सबसे पहला क्या देखेंगे कि ये जो वर्ड्स हैं, टाइम वर्ड्स, एगो, टाइम वर्ड्स एगो, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट, तो लास्ट किस किस के साथ में लग सकता है वो भी बताऊंगा मैं। प्रीवियस, ये सब वर्ड्स अगर आते हैं तो आपको कौन सा टेंस लगाना है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज करना है। समझ में आ गया? तो अभी देखते हैं लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट आवर। समझ में आ गया? लास्ट जिनके साथ में लगा हुआ है और टाइम वर्ड दे रखा है। टाइम वर्ड कैसे, ये भी टाइम है, एगो पहले, यस्टरडे बीता हुआ कल, ठीक है, लास्ट अंतिम, प्रीवियस का मतलब भी क्या होता है, जो पीछे वाला। ठीक है, तो इन सबको आपको क्या करना है, याद करना है। इन सब वर्ड्स को आपको याद करना है। सेंटेंस में आपको कोई चीज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप सेंटेंस को पढ़ोगे और इनमें से कोई ना कोई एक वर्ड मिल जाएगा आपको। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए, Why did Shyam's father tell the news yesterday? ठीक है, ये सेंटेंस मैंने आपको कल भी करवाया था, लेकिन इसमें पहचानने वाली चीज क्या है, यस्टरडे, और यस्टरडे लिखा हुआ है तो कौन सा टेंस लग जाएगा, कौन सा टेंस लग जाएगा, डिड कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस की, टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसके बाद में सेकंड नंबर देखते हैं, इन इम्प्रोबेबल कंडीशन सेंटेंस। इम्प्रोबेबल कंडीशन कैसे, जैसे आप कोई भी काम करते हो तो आपको उसके बारे में बता दिया जाता है कि अगर आप ये काम करोगे तो आपके साथ में ये रिजल्ट होगा उसको। अगर आप एक क्रिकेटर हो और अगर आप खेलते हो तो आपको बताया जाएगा यू आर बिकम ए बेस्ट प्लेयर, ए बेस्ट क्रिकेटमैन। तो आपको एक कंडीशन दे दी गई कि आप अगर मेहनत करोगे इसमें, किसमें, चाहे वो पढ़ने में हो, चाहे वो स्विम करने में हो, चाहे सिंगिंग करने में हो, चाहे डांसिंग करने में हो, एक
आपको अगर आप उसमें डूब के काम कर रहे हो, डूब के काम करने का मतलब है उसमें बिल्कुल सीरियसनेस के साथ में काम कर रहे हो, कोई भी काम करो आप, चाहे पढ़ने का हो, चाहे गाना गाने का हो, खाना खाने का हो, कोई भी काम है उसको अगर आप दिल से करोगे तो उस काम में आपको जो शार्पनेस आएगी, शार्पनेस का मतलब क्या होता है, आपकी जो क्वालिटी निखर के आएगी, उस क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि अगर वो क्वालिटी कब निखर के आएगी, जब आप उसमें डूब कर काम करोगे, उसको गहनता से सीरियस लेके। डूब के करने का मतलब है ऐसे नहीं कि कहीं पानी में डूब के फिर काम करना है, नहीं, करना क्या है कि आपको सीरियसनेस दिखानी है उसके साथ में, उस काम के साथ में सीरियसनेस दिखानी है। समझ में आ गया आपको? ये था आपका सेकंड, इम्प्रोबेबल, असंभाव्य काम के साथ में कंडीशनल दी जाती है। कंडीशनल कैसे? शर्त दी जाती है, अगर आप मेहनत करोगे तो आप मेरिट में आ जाओगे। ऐसा आपको कब कहा जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आप देखो इसको, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्कड हार्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यू वुड पास, यू वुड पास, तुम क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। अगर तुम क्या करोगे? कठिन मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? कौन से टेंस में आती है? इंडेफिनिट टेंस में। और इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस, ओनली और ओनली सिंपल सेंटेंस में आती है। उसके अलावा नेगेटिव में कौन सी आती है? इंट्रोगेटिव में कौन सी आती है? डबल इंट्रोगेटिव में कौन सी आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि एक सेंटेंस में दो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं हो सकती है, इसलिए अगर डिड आता है तो डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, ये मैंने आपको कल बता दिया था, इसके मामले में बताने की जरूरत नहीं है। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, थर्ड, विथ पास्ट हैबिट बाय यूज्ड टू। आपकी कोई पास्ट की जो हैबिट है, आपकी कोई पास्ट की हैबिट और उसके साथ में यूज्ड टू, यूज्ड टू क्या होता है? मॉडल होती है। यूज्ड टू क्या होती है? मॉडल होती है। तो ये मॉडल भी साथ में आएगी और किसको डिनोट कर रही है? पास्ट हैबिट के बारे में बताएंगे। ये वर्ड भी रहेगा और पास्ट हैबिट भी रहेगी। उसमें कौन सा टेंस लगा देंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई देन यूज्ड टू स्विम। क्या कह रहे हैं? मैं तब तैरा करता था। कब? मैं तब से तैरा करता था। तो तब से मतलब कोई टाइम है, कोई, या फिर बचपन से, या फिर चाइल्डहुड बचपन से, या फिर यंगेस्ट एज से, कभी से भी, जब से तैर रहा था उसके बारे में बता रहे हैं। समझ में आ गया? तो तैरना उसकी क्या होगी? हैबिचुअल एक्शन हो गई, हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, और सबसे मेन चीज क्या है? यूज्ड टू आ रहा है। आपको कोई इसमें डाउट, अगर डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। इसके अलावा ये 3 रूल हैं, ये तीनों रूल आपके पास्ट इंडेफिनिट के कंप्लीट हो चुके हैं। अब करते हैं इसके आगे एक्सरसाइज। इसके आगे क्या करते हैं? एक्सरसाइज। हाँ, तो इसके बाद में देखते हैं अपन एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहला एग्जाम्पल है, आई ब्लैंक द बस लिविंग ए फ्यू मिनट्स एगो। आपको कुछ दिख रहा है इसमें? इस सेंटेंस में कुछ दिख रहा है क्या? लग रहा है कि भाई हाँ, ये कौन सा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है? क्या लग रहा है? ए फ्यू मिनट्स एगो, ए फ्यू मिनट्स एगो कौन सा सेंटेंस का है? कौन सा सेंटेंस दिख रहा है? सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव? कौन सा? सिंपल। तो सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म, सी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? सा। सी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? सा। ठीक है, सेकंड नंबर का देखते हैं। द वाटर इन द पॉन्ड, द वाटर इन द पॉन्ड लास्ट नाइट फ्रीज। लास्ट नाइट, अभी बताया था मैंने आपको, लास्ट नाइट ये कीवर्ड है आपके। क्या है? कीवर्ड है। जैसे एगो, एगो के बाद में लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट इसमें फ्रीज है। कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है।
तो फ्रीज का क्या हो जाएगा? फ्रोज। फ्रीज की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? फ्रोज। थर्ड फॉर्म फ्रोजन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दे ब्लैंक बैक वेरी लेट लास्ट नाइट, फिर क्या है? गेट। तो इसमें भी कीवर्ड मिल गया आपको, कीवर्ड मिल गया लास्ट नाइट, ठीक है। गेट को क्या करेंगे? गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट। दे गॉट बैक वेरी लेट लास्ट नाइट। आई ब्लैंक दैट यू ब्लैंक हर नो नॉट नाउ और बी। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा इसके बारे में? मैं उसके बारे में जानता हूं कि, यानी मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं कि तुम यहां थे, तुम यहां थे, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं? इसको आप नॉट नाउ लिखा हुआ है, तो नॉट नाउ का मतलब हो गया नेगेटिव सेंटेंस। आई के साथ में क्या आ जाएगा? यहाँ पे और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, सिर्फ डिड हेल्पिंग वर्ब है, तो डिड लिख दोगे। आई डिड नॉट, नो कर नो आ जाएगा, क्यों? क्योंकि डिड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। दैट यू, अब बी लिखा हुआ है, अब बी लिखा हुआ है, और ये हो गया सिंपल सेंटेंस वापस से, पास्ट इंडेफिनेट का सिंपल सेंटेंस। ये तो हो गया नेगेटिव, इतना था तो क्या हो गया? ये दैट तक तो क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस, और फिर ये वापस से क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस। तो बी की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या है? इधर देखो, बी सेकंड फॉर्म वॉज वर, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। तो इसको क्या करेंगे? यहाँ पे वॉज वर में से एक लेंगे, तो यू है, यू के साथ में क्या लगा देंगे? वर लगा देंगे। ये यहाँ पे वर पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग नहीं आया है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, यू वर हेयर। समझ में आ गया क्या? इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। वेयर ब्लैंक यू ब्लैंक दिस नाइफ फाइंड। तो आप देख रहे हो कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव है क्या? तो इंट्रोगेटिव वेयर के बाद में यू के साथ में डिड आएगा, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो डिड लगा देंगे, और डिड के बाद में डिड यू। फाइंड का क्या हो जाएगा? फाइंड लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि डिड आते ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है डिड, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड प्लस हमेशा क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। समझ में आ गया क्या? ये थी आपकी एक्सरसाइज। उसके बाद में कल आपको एक सेंटेंस नहीं बताया गया था, उसको अभी दोबारा से वापस से समझा देते हैं। ये एक्सरसाइज सब समझ में आ गई? कीवर्ड्स को याद रखना है, और जो रूल्स लिखवाए हैं उनको लर्न करके और फिर इन पे अप्लाई करना है। कल डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में एक सेंटेंस था, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में एक सेंटेंस था, उसको देखते हैं। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में एक सेंटेंस था। किसने उत्तर नहीं दिया था? किसने उत्तर नहीं दिया था? ठीक है, तो यहां पे क्या करते हैं? किसने, हु आ जाएगा। अब हु के बाद में क्या लगाओगे आप? हु के बाद में क्या लगा दोगे? नहीं आ रहा है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो डिडंट आ जाएगा क्या? डिडंट। उसके बाद में क्या करेंगे? यहां पे सब्जेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? नोट लगा के लिखो कि अगर हु आता है, अगर सेंटेंस में हु आता है तो हु को सब्जेक्ट मान लिया जाता है। अगर सेंटेंस में हु आता है तो
हु को सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। हु डिडंट गिव आंसर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया क्या? हु डिड नॉट डिडंट गिव द आंसर दे हो रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है ये कि जो आपने ये इसका हु बनाया है, किसने का हु बनाया है, तो हु आधे से ज्यादा बार, लगभग एक्सेप्शन होते हैं जिनमें नहीं आता, लेकिन लगभग सेंटेंसों में 99% सेंटेंस में क्या होगा, हु को सब्जेक्ट मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? सब्जेक्ट मान लिया जाता है। और सब्जेक्ट के बाद में क्या करेंगे? डिडंट गिव द आंसर। और आपको पता है कि ये जो हु है वो एक्टिव पैसिव में भी किसका काम करता है? सब्जेक्ट का काम करता है। ये आपको मैं जब एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इसके बारे में। हु होता है जो एक्टिव पैसिव में भी सब्जेक्ट की तरह काम करता है और नॉर्मल सेंटेंस में भी क्या करता है? सब्जेक्ट की तरह काम करता है। लेकिन आना कहाँ चाहिए? इंट्रोगेटिव वर्ड, डबल इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ आना चाहिए? शुरू में। अगर बीच में आ गया उत्तर किस दूसरा सेंटेंस, वहां कौन गया था, तो कौन अब आ रहा है कौन, तो लेकिन यहां पे भी ये सेंटेंस में क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। तो लगभग 99% केसों में हु का क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, ये आज आपका ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो चुका है। आप इसकी एक्सरसाइज करोगे, हिंदी सेंटेंसों की भी करोगे और इंग्लिश सेंटेंसों की भी करोगे। इंग्लिश सेंटेंस कौन से? फिल और ब्लैंक वाले, और हिंदी सेंटेंस ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं उस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, वो हिंदी सेंटेंस को भी आपको क्या करना है? एग्जाम्पल करनी है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आपको ये नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं तो आप उसमें भी नहीं कर सकते, फिल और ब्लैंक वाले में भी नहीं कर सकते। समझ में आ गया आपको? तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। थैंक यू।